ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम करेंगे 14 जून का जो न्यूज़पेपर है उसकी एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा जो यहाँ पे पहला आर्टिकल है, दैट इज़ रिटेल इन्फ्लेशन इजेस टू 70.4%, प्राइस राइज इन वेजिटेबल्स सर्जेस टू 18.3%, अर्बन फूड इन्फ्लेशन एक्सेलेरेट्स टू 8.2%। तो ये ज़्यादा डेटा के रिलेटेड है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर इकोनॉमिक्स के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं ज़्यादातर रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन के साथ। तो रिटेल इन्फ्लेशन आप याद रखोगे, और होलसेल इन्फ्लेशन मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और रिटेल इन्फ्लेशन कंज्यूमर्स के लिए यूज़ की जाती है। जैसे रिटेल इन्फ्लेशन में कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, जैसे फुटवेयर। ठीक है, फुटवेयर, इसी तरह और कोई जो स्मॉल आर्टिकल्स है दिस शूज़ एट्सेट्रा। ठीक है, क्लॉथ्स, तो उसके लिए कौन सी इन्फ्लेशन यूज़ होती है, रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो वो ईज हुई है कितनी, 7.04%। ठीक है, तो द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स सर्जिट, तो हाँ, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि फूड प्राइस इंडेक्स किस में आ सकता है, इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो फूड प्राइस जो है इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, दिस रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे आर्टिकल पे क्विकली चलते हैं। ठीक है, तो देन दिल्ली डेनमार्क टू कोलैबोरेट ऑन वाटर पावर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ जो दिया हुआ है दैट इज़ Delhi government on Monday announced that it will collaborate with Denmark on groundwater recharge and power generation from stubble इन द कैपिटल। तो देखिए आपको पता होगा कि मतलब देखिए स्टबल जो है, जो मतलब निकलता है वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल क्रॉप, जब हार्वेस्ट होती है तो उससे जो निकलता है स्टबल निकलता है। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने कोलाबरेट किया है डेनमार्क के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने, और कहा है कि हम इसे जनरेट करेंगे, दिस ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसे करेंगे। ठीक है, तो और पावर जनरेशन फ्रॉम स्टबल, तो पावर जनरेशन होगी स्टबल से। तो कभी क्वेश्चन साइंस में आ सकता है कि मतलब कौन सा क्रॉप यूज हो सकता है इन द पावर जनरेशन। तो देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि स्टबल आप सोचोगे नहीं, तो स्टबल आ सकता है। ठीक है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर के एस एज वेल एज एस एस बी एंड यूपीएससी। ठीक है, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देन हियर अगर आप देखोगे, स्नैपिंग फुटवेयर टू हेल्प प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, तो एक फुटवेयर बनाया है यहाँ पे जो है आईआईएससी ने कोलैबोरेट किया है कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड रिसर्च के साथ। तो इन्होंने फुटवेयर बनाया है टू हील द फुट इंजरीज और वुंड्स इन पर्सन विद डायबिटीज हील एट अ स्लोअर रेट दैन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो हेल्दी इंडिविजुअल्स में जो ये डायबिटीज़ है वो मतलब डायबिटिक पेशेंट्स में हीलिंग स्लो रहती है, तो उसके लिए इन्होंने एक यूनिक शू बनाया है। ठीक है, तो डायबिटीज़ में आप याद रखोगे जैसे टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़, T1 डायबिटीज़ एंड T2 डायबिटीज़। और डायबिटीज़ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये होता है लॉस ऑफ इंसुलिन, जब बॉडी इंसुलिन को मतलब ये जमा नहीं रख पाए अंदर बॉडी में, तो उसे कहते हैं दिस डायबिटीज़। तो टाइप 1 इंसुलिन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दैन द टाइप बी इंसुलिन और टाइप 2 इंसुलिन। ठीक है, तो उसके बाद टैकलिंग द क्राइसिस ऑफ राइजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए फूड प्राइसेस क्यों सर्ज हुए, तो मेंस में आप ये पॉइंट्स डाल सकते हो, सप्लाई डिस्ट्रप्शन ड्यू टू कोविड-19 एंड फर्दर एग्रीवेटेड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर और कोविड-19 की वजह से फूड प्राइसेस जो है सर्ज हो रहे हैं। डाइवर्जन ऑफ फूड फॉर बायोफ्यूल नीड्स, तो बायोफ्यूल नीड्स के लिए जो भी फूड है वो मतलब डाइवर्ट किया जाता है, उससे भी फूड प्राइसेस सर्ज हुए हैं। बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज दिस इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर, तो एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ने से। ठीक है, तो ये बाकी रीजंस हैं जो जिनकी वजह से फूड इन्फ्लेशन जो है फूड इन्फ्लेशन हो गया है इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन पे आया है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था स्टार्ट, 1970 में। ठीक है, 1970 में, राइट। सी दिस इज हियर ग्रीन रेवोल्यूशन 1970। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में आता है, साइंस में आता है, और कभी कभार पॉलिटी या सोशल साइंस में भी आता है, हिस्ट्री में भी आता है। तो 1970 में जो है 1990s तक क्या चली, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसमें आप याद रखोगे इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड मेज़, वो इंट्रोड्यूस की गई थी पंजाब में, और उसके बाद उसको डाइवर्सिफाई किया गया थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़। तो इसका फादर माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का नॉर्मन बोरलॉग, और जो मतलब इंडिया में इसको पहले लाया था स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चूज साइड्स एज द यूएस एंड चाइना इंटेंसिफाई देयर राइवलरी अदर कंट्रीज आर फेस्ड विद हार्ड चॉइसेस। तो शंग्रीला डायलॉग यहाँ पे खाली इंपॉर्टेंट है, शंग्रीला डायलॉग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज बीइंग हेल्ड इन सिंगापुर। तो कभी आ सकता है क्वेश्चन शंग्रीला डायलॉग रिसेंटली कहाँ हुआ, तो वो सिंगापुर में हुआ। ठीक है,
तो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इंडिया सो फार इज द ओनली वन अमंग द फोर क्वाड कंट्रीज टू रेफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पब्लिक पोजिशंस ऑन इशूज सच एज ताइवान एंड हांगकांग बीजिंग। तो हाँ, तो इंडिया जो है वन चाइना पॉलिसी को मानता है और ये मतलब कोई स्टैंड नहीं ले रहा है ताइवान या हांगकांग पर, ठीक है, उसको डिनाउंस नहीं किया है, क्योंकि अगर ये हांगकांग को डिनाउंस करेगी देन इसका कश्मीर पे या JNK पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अपहोल्डिंग द राइट टू रेपियर, ठीक है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे फिर और एक आर्टिकल यहाँ पे खाली डेटा दिया हुआ है। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज हेयर, Center to boost supply of fortified rice. Food Secretary says the nutritional benefits in consuming the grain for outweighs the risk. हाँ, तो यहाँ पे जो स्कीम्स है देखिए नरेंद्र मोदी की, देखिए फोर्टिफाइड राइस टू द बेनिफिट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो कभी आ सकता है कि मतलब ये फोर्टिफाइड राइस किन स्कीम्स में रिसेंटली लॉन्च हुआ। तो एक तो है दिस पोषण शक्ति निर्माण और दूसरी है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इनमें कहा है कि हम इनमें मतलब फोर्टिफाइड राइस डालेंगे। फोर्टिफाइड राइस अब क्या होता है, देखिए ये साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फोर्टिफाइड राइस। तो फोर्टिफाइड राइस आपको पता होगा ये वो राइस होता है जिसमें मतलब विटामिन डी, विटामिन ए यहाँ से ही बाहर से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि जो मेल न्यूट्रिशन के केसेस हैं वो डिक्रीज हो जाए या जो इंडिया है मतलब हेल्दी बन जाए, ठीक है। सो इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट इज न्यूक्लियर आर्सेनल, SIPRI, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ दिस। हाँ, तो यहाँ पे आप याद रखोगे, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है SIPRI, ये कहाँ है, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने बोला है जो इंडिया है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है, ठीक है। न्यू नॉर्म्स फॉर सेंटेनेंस रिमिशन, तो उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। सो उसके बाद लास्ट पे चलते हैं। रुपी वीकनेस पास्ट 78, स्टॉक स्लाइड आइंग फेड रेट इंक्रीज, फिनांस टेक शेयर ड्रैग, रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो ऑफ 78.08 अगेंस्ट डॉलर। तो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप याद रखोगे रुपी का स्लाइड न्यूज़ में आया है, ठीक है। देखिए रुपी जो है या तो करेगी एप्रिशिएट, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या करेगी डेप्रिशिएट। तो एप्रिशिएट मतलब जब रुपी का वैल्यू बढ़ जाए इन कंपैरिजन टू डॉलर, और डेप्रिशिएट जब रुपी का वैल्यू गिर जाए इन कंपैरिजन टू डॉलर। तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अपने अपने बेनिफिट्स और नुकसान भी है। तो एप्रिसिएशन से ये होता है कि मतलब देखिए रुपी अगर वैल्यू में बढ़ जाए तो टूरिस्ट्स का फ्लो कम होगा। तो डेप्रिसिएशन से ये होता है कि मतलब ये इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में। उसके बाद जो है इंडिया कोल इंपोर्ट्स लाइकली टू ड्रॉप 11% टू 186 मिलियन टन इन फाइनेंशियल ईयर 23। देखिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट खाली ये है, कोल इंडिया लिमिटेड विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% ऑफ डोमेस्टिक कोल आउटपुट। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है 80% ऑफ द डोमेस्टिक आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोल इंडिया लिमिटेड आप याद रखोगे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है सपोर्ट सेक्शन में, यहाँ पे आप याद रखोगे, देखिए इंडिया का किसके साथ मैच चल रहा है, यहाँ पे आज साउथ अफ्रीका के साथ चल रहा है, ठीक है। हाँ, साउथ अफ्रीका के साथ चल रहा है, तो उसमें आप याद रखोगे कि कैप्टन कौन है, बाकी कौन है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।